गर्मीक छुट्टी नुनू काल्हि से शुरू छौ। गर्मीक छुट्टी नुनू काल्हि से शुरू छ। खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई है। खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई। गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कहा जाता है कि जब गुरु और गोविंद सामने खड़े हों तो किनके पैर पहले छूने चाहिए। जी हाँ, ये भी कहा गया है कि सबसे पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो शख्स हैं जिन्होंने गोविंद के बारे में बताया है, या जो गोविंद के बारे में बताते हैं कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं, तो ये सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं। और हम आज आपको ऐसे ही एक गुरु से मिलाने जा रहे हैं जिनकी सुर्खियां बहुत दूर दूर तक पहुंच गई है। चूंकि पढ़ाने की उनकी ऐसी कला है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, और यहां तक कि बिहार सरकार ने उन्हें शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित करने का फैसला लिया है। जी हां, हमारे साथ वैद्यनाथ रजक जी हैं जो खुद गुरु हैं और इनकी चर्चा बहुत होती है। टेलीविजन पर आपने देखा होगा, यूट्यूब पर आपने देखा होगा। और वैद्यनाथ जी, सबसे पहले स्वागत है कशिश न्यूज में। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं क्योंकि बिहार सरकार ने आपको सम्मानित करने का फैसला लिया है। क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने जो इतने दिनों तक बच्चों की सेवा की है, अपना उत्कृष्ट देने का प्रयास किया है, तो इसके प्रतिफल के रूप में सरकार के द्वारा मेरे नाम का भी चयन किया गया। काफ़ी आह्लादित हूँ इससे, और ये पुरस्कार मेरे लिए एक ऊर्जा का काम करेगा। और मैं जिस गति से, जिस ऊर्जा के साथ पढ़ा रहा था, और एक विशेष रूप से, और मेरी कोशिश होगी कि मैं और विशेष रूप से बच्चों को पढ़ाऊं। भैया जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ख्याल कैसे आया? पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, आपके भी सहयोगी पढ़ाते होंगे, लेकिन इस तरह से पढ़ाना कि रोचक लगे और बच्चे जो हैं वो कंठाग्र कर जाएं। बिल्कुल। देखिए, मेरा जो विद्यालय है वो जिले के एक सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर अवस्थित है, और मेरे बच्चों के जो अधिकतर माता पिता हैं वो किसान हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, ठेला लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं, सब्जी भी बेचते हैं। और मैं जब उनकी स्थिति देखता हूं तो मुझे लगता है कि यदि इनके बच्चे शिक्षित नहीं हुए तो इनकी स्थिति यथावत बनी रह जाएगी। तब मुझे लगता है कि कुछ विशेष करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये बच्चे विद्यालय से जुड़े रहें। और इसके लिए मैं गीत गा करके पढ़ाता हूँ, खेल खेल में पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चे एकदम मेरे विद्यालय से जुड़े रहें और कभी उबाऊ महसूस न करें और अपने विषय वस्तु में लगे रहें। एक चीज और जानना चाहेंगे, आप जब पढ़ा करते थे तो उस वक्त की शैली क्या थी? देखिए, उस समय इतने हम लोग विकसित नहीं थे। हमारा जो देश है, राज्य है, वो उतना विकसित नहीं था। तो समय के साथ बदलाव हो रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं कि बदल रहा है। तो बदलाव की इस बयार में हम लोगों को भी बदलना होगा। सरकार भी नई तकनीक से पढ़ाने के लिए कह रही है, तो उसके क्रम में मुझे लगा कि नहीं, बच्चे जिस विधि से फॉलो करेंगे, हम लोग अध्यात्म की किताबों में एक पंक्ति पढ़ते हैं कि जाहि विधि रिझे मोर गोसाई, यानी हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो देवता हैं, वो जिस विधि से रिझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, हम लोगों को उसी विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम भी सोचते हैं, मेरा भी ऐसा ख्याल है कि बच्चे जिस विधि से समझें तो मैं उसी विधि का इस्तेमाल करूं। और मैंने पाया कि बच्चे जो हैं वो खिलाड़ी स्वभाव के होते हैं, उनको खेलने में ज्यादा आनंद आता है। कुछ एक्स्ट्रा गतिविधि जब वो होती हैं तो उनको ज्यादा आनंद आता है। तो मैं वही सब करता हूं।
अगर वो सारी बातें वो जिस माहौल की कल्पना करते हैं वो विद्यालयों में नहीं मिलता है तो फिर वो विद्यालय से कटने लगते हैं। एक चीज बताइएगा, क्या ठीक है पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप इतना फेमस हो जाइएगा ये आपको पता था क्या? नहीं, ये कभी मुझे नहीं लगा और मैंने कभी इस ख्याल से नहीं पढ़ाया कि मैं सोशल मीडिया पर ये मेरा मतलब जो चाहने वाले हैं वो अधिक हो जाएं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाऊं। मेरी शैली वो हो कि बच्चे उसको फॉलो करें, समझें, बस यही मेरा उद्देश्य रहता है। उद्देश्य की बात तो आपने कह दी, लेकिन ये अगर विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखें, लॉन्ग एस्पेक्ट में देखें, तो क्या आगे का भविष्य की कोई रणनीति है? क्योंकि आपको पुरस्कार भी मिला है, आगे की क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, आगे की ये रणनीति है कि हम जहां तक जो कर रहे हैं अभी उसमें और नवाचार करना है और आगे करेंगे कि और क्या बेहतर हो सकता है। अभी जैसे हमारे जो बच्चे हैं उनके ठहराव की हम व्यवस्था बराबर कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो विद्यालय से जुड़ जाते हैं अगर 9 बजे तो वो बीच में भागे नहीं। इसके लिए हम लोग खेल का प्रयोग करते हैं, जो सरकार के द्वारा जो प्रदान की गई है वो सामग्री उनका इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे उसमें बंधे रहते हैं। अब कुछ है हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे जो केवल हमारे विद्यालय तक नहीं अन्य विद्यालयों तक भी जाए और वो बच्चे भी एकदम पूरी तरह से जब विद्यालय जाएं तो वहां एकदम ठहरें। तो आपने हमारे एक मेहमान शिक्षक वैद्यनाथ रजक से मुलाकात की, उनके विचारों को सुना। अब हम आपको अपने दूसरे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं। ये दूसरे मेहमान भी बेहद ही खास हैं, हमारे न्यूज़ रूम में हैं और ऐसी तस्वीर बहुत ही कम देखने को मिलती है। और हमारे साथ मेहमान के रूप में कुछ बच्चे हैं जो बताएंगे कि किस तरह से उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है और वो कितना एंजॉय करते हैं इस तरह की पढ़ाई को जिस तरह से वैद्यनाथ रजक पढ़ाते हैं। तो हमारे साथ बच्चे हैं। कैसे हो बच्चों? ठीक है सर। आपके लिए एक शिक्षक आए हैं, स्पेशल गेस्ट। मिलना है। तो ये बच्चे हैं, हमारे मेहमान हैं और बच्चे भी बहुत उत्सुक हैं अपने टीचर से मिलने के लिए। स्वाभाविक तौर पर उस टीचर को सभी देखना चाहते हैं, सभी सुनना चाहते हैं। उनकी कला के फैन हैं बहुत सारे लोग, लाखों लोग फैन हैं। और अब जो बारी है वो गुरु और शिष्य को मिलाने की बारी है और स्वाभाविक तौर पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर गुरु और शिष्य जब मिलते हैं तो किस तरह का माहौल बनता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षक वैद्यनाथ रजक जो माहौल बनाते हैं वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत होगा। और कशिश न्यूज रूम में अब ये गुरु और शिष्य का मिलाप होगा। देखते हैं वो तस्वीर कैसी रहती है। गर्मी क छुट्टी नुनु काल्ह से शुरू छौ, गर्मी क छुट्टी नुनु काल्ह से शुरू छ, खेले धूप में समय। नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। बहुत अच्छा। तो देखिए आजकल आपदा के बारे में बताने की बहुत आवश्यकता पड़ रही है। मैं देखता हूं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जानकारियों के अभाव के कारण वो कहीं चोट खा जाते हैं या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग आज विशेष रूप से आपदा से बचाव के बारे में जानेंगे। ठीक, कि जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो हम लोगों को कैसे चलना चाहिए, या नदी है नाला है तो नदी नाला जहां पर हैं तो वहां के बच्चे बराबर एक देखते सुनते रहते हैं अखबारों के माध्यम से भी कि बच्चे वहां डूब भी जाते हैं नहाने के क्रम में। तो ये तमाम जानकारियां आप लोगों को आज हम प्रदान करेंगे। साथ ही आपके घरों में बिजली है कि नहीं है? यस सर। बिजली भी है। तो उसमें सटने से भी यानी स्पर्शाघात उसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक गीत गा के बताता हूँ, ठीक है? आप लोग गीत सुनने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए आप लोग ध्यान देंगे कि रात हो या दिन माँ, हे देश के ललन माँ, तू ध्यान राखना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखना,
कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। अब आगे देखिए, राह में हमेशा ही बाएं तू चली हा, भूल से भी कब हूँ सड़क पर न खेली हा। राह में हमेशा ही बाएं तू चली हा, भूल से भी कब हूँ सड़क पर न खेली हा। दाएं बाएं देख के हो, दाएं बाएं देख के बढ़ई है तू चरणमा की ध्यान राखो ना। कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। और अभी हम बता रहे थे ना, अखबार में प्रायः ये खबर छपती रहती है कि नदी में डूबने से बालक की मौत। तो इसीलिए मैं समझाता हूँ कि नदी नाला पोखर अकेले ना जइहा। समझ रहे हो ना? Yes, sir. नदी नाला पोखर अकेले ना जई हो, कभी अकेले न डुबकी लगई हो। गांठ बांध राख ले तू, गांठ बांध राख ले तू, हमरो बचन माँ की ध्यान राखो ना। कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे रोचक गुरु शिष्य मुलाकात की, और स्वाभाविक तौर पर इस मुलाकात का इंतजार सबको बेसब्री से था। गर्मीक छुट्टी नुनु काल्ह से शुरू छौ, गर्मीक छुट्टी नुनु काल्ह से शुरू छ। खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई है। खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई। कीमती बात जीवनवा की ध्यान रखना। स्वाभाविक तौर पर जीवन बहुत कीमती है और ध्यान रखने की जरूरत है। और जब बच्चों को आप शुरू से ये बताएंगे कि आपदा क्या है और आपदा में कैसे बचना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और सर, ये बड़ा ही रोचक लगा, मतलब मुझे भी बहुत रोचक लग रहा था, तो बच्चों को भी पसंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे गीतों को बहुत ही एकदम चाव से सुनते हैं, और अगर सामान्य वे में हम बोल देते हैं तो उतना वो प्रभावशाली नहीं रह जाता है। बच्चे भी ध्यान से नहीं सुनते हैं, हो सकता है, लेकिन अगर उसको हम गीत में ढाल देते हैं तो बच्चे एकदम ध्यान पूर्वक सुनते हैं। गीत की बात तो मुझे यहाँ लग रही है कि अपनी भाषा में हो, लोकल लैंग्वेज में हो, तो उसका अलग प्रभाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम स्थानीय भाषा में ही प्रायः गीत गा करके बच्चों को सुनाते हैं। हाँ, शादी विवाह में देखते हैं कि ये जो गीत बजता है बच्चे तुरंत उनको याद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी भाषा में गीत होनी चाहिए ताकि बच्चे अधिक उनको याद रख सकें। और मेरे गीत का लक्ष्य है कि आपदा से बचाव की जानकारियों को बताना, तो वो याद करेंगे, समझेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे। स्वाभाविक तौर पर सरकार की भी यही कोशिश है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी बच्चों को जानकारी दी जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। हमारे साथ बच्चे हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मजा आ रहा है? यस सर। वाह, आपके स्कूल में इसी तरह से पढ़ाया जाता है? यस सर। ऐसे ही पढ़ाया जाता है? वाह। अभी सर क्या बता रहे थे? कि आपदा से बचाओ। आपदा से बचाओ। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 4th क्लास। 4th क्लास में। सर क्या बता रहे थे? आपदा से बचाओ। आपदा से बचाओ। आप ध्यान रखती हैं? यस सर। रखती है ना? यस सर। अच्छा, सर जैसे बता रहे हैं वैसे तो रखना ही पड़ेगा। यस। हाँ, कैसा लगा? कैसा लगा आपको? ठीक, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मजा आया? यस सर। बोरिंग तो नहीं था? नो सर। बोरिंग था? नो सर। मजा आया? यस सर। हाँ हाँ। अच्छा, क्या करना है, मतलब सर क्या बता रहे थे? आपदा से बचाओ। आपदा समझ रहे हो? यस सर। क्या? ये जैसे हम लोग रास्ते पे चलते हैं, ठीक से चलना, हाँ। और नदी पोखर में कभी अकेले नहीं जाना। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे तुरंत में, मिनटों में समझ गए इन चीजों को, तो ये तो सर मुझे लगता है कि ये उपलब्धि है। और ऐसे अगर आप समझाइएगा आपदा क्या है, कितने तरह की आपदा होती है, कैसे बचना है, तो ये मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और यही है कि बच्चे इस तरह से अधिक समझते हैं। तो कुछ और बताइए बच्चों को। हाँ, बिल्कुल। एक और संजा है कि अब बिजली के बारे में मुझे बताना है।
साथ ही ठनका का भी समय है, तब मैं बच्चों को कहता हूँ कि ठनका आवाज सुनी बाहर ना जइहा, बिजली के तार से तू अलगा ही रहिहा। ठनका आवाज सुनी बाहर ना जइहा, बिजली के तार से तू अलगा ही रहिहा। भीगे न पाए कबहू हो, भीगे न पाए कबहू माई के नया नमा की ध्यान राखना। कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखना। घर में भी आप इसी तरह से पढ़ाते हैं? बिल्कुल, क्या विद्यालय और क्या घर, बच्चे जहाँ मिलते हैं मैं उनको बताता हूँ, समझाता हूँ, जागरूक करता हूँ। और मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये बच्चे मेरे विद्यालय के नहीं हैं तो मेरा कार्य यहाँ पर कुछ नहीं है। बच्चे जहाँ भी हैं वहाँ पर मेरा काम शुरू हो जाता है। और मैं शिक्षक केवल एक विद्यालय का नहीं हूँ, मैं समझता हूँ जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ कोई भी बच्चे हैं तो वो मेरे बच्चे हैं। और शिक्षक केवल मैं 9 से 4 के लिए नहीं हूँ, चूँकि मैं ऑलरेडी शिक्षक हूँ। ईश्वर ने अगर मुझे इस रूप में भेजा है तो मैं हमेशा शिक्षक हूँ। और शिक्षक किसी समय के मोहताज नहीं होते हैं कि उनका एकदम काम 9 से 4 ही है। प्रकाश जी, एक चीज मुझे बताइएगा, ये आपके बच्चे हैं, ठीक है? ठीक है। अगर कंपटीशन करवा दिया जाए इंग्लिश स्कूल के बच्चों के साथ, अंग्रेजी स्कूल के बच्चों के साथ, तो टिक पाएंगे क्या सरकारी स्कूल? बिल्कुल टिकेंगे, बिल्कुल टिकेंगे। लोगों में एक अवधारणा फैल चुकी है कि सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे होते हैं कमजोर होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कुछ एक ऐसे विद्यालय हैं जहां संसाधनों का अभाव है, तो या यूं कहें कि शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो संतुलित नहीं है, तो वैसे कुछ एक विद्यालयों में सुधार की आवश्यकता है और सरकार सुधार कर रही है, वो कदम उठा रही है। तो वहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी मतलब क्या बोले, संतोषजनक गुंजाइश नहीं है। हाँ, लेकिन हर एक विद्यालयों की स्थिति नहीं है। हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मैंने बच्चों में क्षमता है, बिल्कुल बिल्कुल क्षमता है, मार्गदर्शन की जरूरत है, समय देने की जरूरत है। हाँ, यही बच्चे सरकारी में भी पढ़ते हैं और वही बच्चे उनके भी माता पिता अगर चाह लेते हैं तो निजी विद्यालय में भेजते हैं। लेकिन बच्चे तो वही हैं, इनकी स्मरण शक्ति वही है। तो विद्यालय बदलना, मैं समझता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं ये सरकारी विद्यालय के किसी भी मामले में कम नहीं है। अब एक बात है कि हमारे जो ये सारे बच्चे होते हैं उनके माता पिता किसान होते हैं, अक्सर अभी क्या बोले मजदूर होते हैं। अगर उनके पास अधिक पैसे होंगे तो वो फिर उसमें भेजेंगे। तो ऐसे बच्चों को निखारना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम इसलिए कभी कभी पिछड़ जाते हैं कि उनके अभिभावक भी पिछड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल। ये चीज है। कुछ और बताइए, बच्चों को देखे, बच्चे समझ पाते हैं या नहीं? एक तरफ हमने चिड़ियों का नाम लिखा और एक तरफ हमने फलों के नाम लिखा, ठीक है? तो अब हम लोगों को कुछ देर खेलना है। क्या करना है? खेलना है। हम लोग अब खेलेंगे, ठीक है? तो अब देखिए करना क्या है हम लोगों को। अगर हम फल का नाम बोलेंगे तो आप लोगों को क्या करना है? खाना है। क्या करना है? खाना है। और अगर हम चिड़ियों का नाम लेंगे तो क्या करना है? चिड़ियों के तरह आपको उड़ना है। क्या करना है? उड़ना है, ठीक है? चलिए, तो फल खाने के लिए तैयार है? यस सर। चिड़ियों के तरह उड़ने के लिए तैयार है? यस सर। चलिए, अब हम भी तैयार हैं। तो हम बोलते जाएंगे और आप लोग उस इशारे को करेंगे, संकेत करेंगे हमें। करो, ठीक है? गुआवा, अमरूद। एप्पल, सेब। सेब क्या करते हैं आप लोग? खाते हैं। पैरोट, तोता।
तो आपने देखा कि किस तरह से वैद्यनाथ रजक ने बच्चों को आसान भाषा में खेल खेल में बताया कि चिड़िया और फ्रूट्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स, बर्ड्स में क्या क्या पक्षियां हैं और कौन कौन से पक्षी हैं और क्या क्या उनका काम होता है, इसके अलावा खाने की चीज़ें क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें बताई। समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ, क्या समझ में आया? मैंगो मतलब? आम। मैंगो मतलब आम। बनाना मतलब? केला। केला। अच्छा, क्रो क्या करता है? उड़ता है। उड़ता है? वाह, क्रो उड़ता है? हाँ। अच्छा, आपने क्या सीखा? खेल खेल में पक्षी उड़ते हैं। खेल खेल में तो पक्षी उड़ते हैं, बच्चे समझते भी हैं। क्या क्या सीखा आपने? खेल खेल में हम लोग कुछ सीखे। खेल खेल में सीखे बनाना, खाते हैं खाते हैं। केला। केला। ठीक है। तो ये बच्चे थे और स्वाभाविक तौर पर न्यूज़ रूम में आप आए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को भी जानकारी मिली क्योंकि हम लोग भी हमेशा टेलीविज़न पर देखते थे और मोबाइल पे देखते थे। सोशल मीडिया में आपका जलवा है भाई, सब लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। तो क्या कहेंगे वैद्यनाथ जी, आप हमारे न्यूज़ रूम में आए और ये थोड़ा सा छोटे से बच्चे थे, इनको पढ़ाया बताया, क्या कहेंगे, कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और हम बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं, ये एकदम आगे बढ़ें और बिल्कुल सफल हों और अपने देश का नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामनाएं। साथ ही कशिश की जो टीम है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया और आपको फिर से बधाई हो, आपको पुरस्कार मिल रहा है और स्वाभाविक तौर पर बिहार सरकार ने इस योग्यता को पहचाना है और उसे बिहार सरकार ने सम्मान दिया है, वैद्यनाथ रजक जी को सम्मान दिया है। हमें उम्मीद है कि वैद्यनाथ रजक जी इसी तरह से शिक्षा देते रहेंगे, बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे और उम्मीद है कि आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होगा और बच्चों की जो प्रतिभा है वो इसी तरह से खेल खेल में निखर कर सामने आती रहेगी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना। गर्मी के छुट्टी नुनू काल्ह से शुरू छौ, गर्मी के छुट्टी नुनू काल्ह से शुरू छ, खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई है, खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई।